गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो आपकी ऑनलाइन क्लास है वो है हिंदी की, बीएड हिंदी की। तो ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं आपको हिंदी में वर्तनी करवा रही हूँ। तो वर्तनी में मैंने आपको कल करवाया था कि वर्तनी का अर्थ, उसका महत्व और उसके उद्देश्य और उसकी अशुद्धियों के क्या कारण है। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी क्या होती है? वर्तनी ये होती है कि हमें सिर्फ ये नहीं कि आपको सुंदर और सुडेल अक्षर लिखने हैं, बल्कि वर्तनी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको पूरे शब्द की स्वर, व्यंजन, स्वर, अनुनासिक सबका क्या पूरा उपयोग, उसका यूज प्रयोग किया जाए। तो वर्तनी जब भी हम करते हैं तो वर्तनी हमें शुद्ध करनी चाहिए। अगर हमारी वर्तनी शुद्ध नहीं होगी तो हमारा उच्चारण भी सही नहीं हो पाएगा, हम उस चीज को नहीं सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे। और मैंने करवाई थी आपको अशुद्धियां। तो आज जो करवा रही हूँ अशुद्धियों के कारण क्या है कि किस कारण हमारी वर्तनी में अशुद्धि आती है। एक तो अशुद्धि के कारण और एक साइड उपाय। तो इसमें आपका जो है आज का टॉपिक है वो है अशुद्धियों का कारण व उपाय। कि अगर हम अशुद्धि करते हैं तो उसके हमें क्या करने हैं, उपाय भी करने हैं। तो पहला कारण है कि हिंदी वर्णमाला, पहला कारण है हिंदी वर्णमाला में किसका सही ज्ञान नहीं होता आपको? मात्राओं का। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं का सही ज्ञान न होना। तो ये आपका सबसे पहला कारण हो गया कि आपकी वर्तनी अशुद्ध क्यों रहती है। अगर आपकी हिंदी जो वर्णमाला है उसमें क्या है, मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होता। जैसे आप क्या करते हो, जहाँ छोटी ई की मात्रा लगानी है वह बड़ी ई की लगा देते हो, जहाँ पे छोटू की लगानी है वहां पे बड़े की लगा देते हो, यहाँ पे चंद्र बिंदु का उपयोग करना है वहां पे आप चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं करते। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे पहला हो गया हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की गलती करना। तो इसका उपाय हो गया कि मात्राओं में इनका हिंदी वर्णमाला में मात्राओं का पूर्ण व स्पष्ट ज्ञान। हिंदी वर्णमाला में आपको पूर्ण व स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए आपकी वर्तनी को अच्छा बनाने के लिए। अब दूसरा है कि अनुस्वार। दूसरा कारण है अनुस्वार यानी कि जो आपका अनुस्वार है और अनुनासिक जो अपने शब्द नाक से बोलते हैं, अनुनासिक का सही ज्ञान न होना। कि जहाँ पे हमें अनुस्वार का उपयोग करना है, नासिक का उपयोग करना है, वहां पे हम उस चीज का सही ज्ञान नहीं करते तो भी हमारी वर्तनी में क्या आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है। इसमें अनुस्वार है अनुनासिक का ज्ञान। अनुस्वार व अनुनासिक का ज्ञान। अनुस्वार व अनुनासिक का ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है, वर्तनी को सुधारने के लिए। तीसरा है आपका जो है वो है कि हिंदी वर्णमाला में तो हो गया अशुद्ध उच्चारण हो गया, फिर है अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध। तीसरा नंबर है अशुद्ध उच्चारण। तीसरा इसके सामने शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण है शुद्ध उच्चारण, जैसे कि आप किसी चीज में जो बोलते हो उसको सही तरीके से नहीं बोलते। जैसे आपको विषय को बोलना है तो उसमें आप क्या करते हो,
श की जगह प का प्रयोग कर देते हो तो उच्चारण सही नहीं है, तो वह आपका क्या हो जाता है, विप्य हो जाता है। जैसे आप लक्ष्मण बोलना है, लक्ष्मण को आप लक्ष्मण बोल देते हो, तो आप जो उच्चारण करोगे, अगर आपका उच्चारण गलत है तो आप जो लिखोगे, फिर आगे जो आपके जैसे टीचर गलत बोल रहा है तो आगे बच्चा भी उस चीज को क्या करेगा, गलत लिखेगा। तो क्या होता है, शुद्ध, अशुद्ध व शुद्ध उच्चारण। ये तो आपका कारण हो गया अशुद्ध उच्चारण और शुद्ध। इसका उपाय हो गया कि आप जो उच्चारण कर रहे हो, बोल रहे हो, वो आपको कैसे बोलना, शुद्ध बोलना है। इसके साथ आपका ये चौथा हो गया, जैसे कि धातुओं और संज्ञाओं, धातुओं और संज्ञाओं, धातुओं और संज्ञाओं का के रूपांतरण, के रूपांतरण का ज्ञान, के रूपांतरण का ज्ञान न होना। जो भी आपकी धातुएं या संज्ञाएं हैं उनका आपको क्या रूपांतरण करना नहीं आता, तो उनका क्या होना, रूपांतरण का ज्ञान न होना। धातुओं एवं इसका उपाय है धातुओं एवं संज्ञाओं का पूर्ण ज्ञान। तो ये आपका क्या हो गया, उपाय। इसके साथ आपका पांचवा उपाय है अब, जैसे कि वर्तनी के अभ्यास का अभाव, वर्तनी के अभ्यास का अभाव। यानी कि आप बच्चे से दोबारा उस चीज को क्या कर रहे हो, लिखवा नहीं रहे हो, या तो उससे बुलवा ही नहीं रहे हो, या उससे उस चीज को लिखवा नहीं रहे हो, तो दोबारा अभ्यास न करवाना। वर्तनी के अभ्यास का अभाव, तो वर्तनी का अभ्यास, इसका उपाय है वर्तनी का अभ्यास, उपाय है इसका वर्तनी का अभ्यास। तो ये मैंने आपको 5 करवाया, अब आगे जो है बचे हुए वो आगे करवाती हूँ। अब आपका ये छठा कारण है कि जो आप उसको क्या करते हो, शब्दों को सुनने व लिखने में असावधानी, शब्दों को लिखने व सुनने में असावधानी, कि आप जो शब्द या कोई सुलेख वगैरह लिख रहे हो, उसमें जो शब्द लिख रहे हो आप उसमें क्या करते हो, लिखने व सुनने में क्या कर देते हो, असावधानी करते। कई बार क्या होता है, बच्चों का क्लास की तरफ ध्यान नहीं होता, तो वह क्या करते हैं, सही तरीके से इस चीज को लिख नहीं पाते, लिखते नहीं है तो उसका क्या हो जाता है, उच्चारण भी सही नहीं होता। तो अब इसको क्या करना है आपको, जो भी उसमें है कि पूर्ण ध्यान व सावधानी से सुनना, पूर्ण ध्यान व सावधानी पूर्वक सुनना। तो ये आपका क्या होगा, छठा कारण हो गया। अशुद्धि का छठा कारण है कि शब्दों को लिखने व सुनने में असावधानी, और बाद इसका उपाय हो गया कि पूर्ण ध्यान व सावधानी पूर्वक सुनना। इसके बाद आपका सातवां है कि लिखित कार्य में संशोधन का अभाव, यानी कि संशोधन होता है किसी चीज पे रिसर्च करना। अगर आपको क्लास में टीचर कार्य करवा रहा है तो आपने जो लिखा है उसका पूर्ण तरीके से संशोधन या किया है या उस चीज को देखा है या नहीं, तो इससे भी क्या हो जाता है, आपके वर्तनी में क्या आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है। तो इसका उपाय है लिखित कार्य का संशोधन, लिखित कार्य का संशोधन। तो ये हो गया सातवां। अब आपका आठवां है कि शिक्षक द्वारा
लेखन शिक्षक द्वारा, जो शिक्षक है आपका टीचर है उसका है शिक्षक द्वारा लिखित, शिक्षक द्वारा लिखित कार्य का निरीक्षण व लिखित कार्य का निरीक्षण व संशोधन न होना। अब इसके सामने है आपका 8वां पॉइंट है जो कि आपका अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख का निरीक्षण व संशोधन ये सारे कार्य किसके द्वारा करने चाहिए? टीचर के द्वारा ये सारे कार्य होने चाहिए, तभी आपकी वर्तनी में क्या होगा? सुधार होएगा। अब आपका आगे 9वां है कि जो भी आपके श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग न होना, कि आपके जो भी श्रव्य जैसे कि सुनना, दृश्य दिखाना किसी चीज को, अगर आप बच्चे को कोई डायग्राम या चार्ट के माध्यम से उस चीज को सुधारना चाहते हैं, उसको दिखा के सुधारते तो उसका उपयोग नहीं करते तो भी उसका क्या आ जाता है? कारण हो जाता है। अब इसके सामने क्या आएगा कि श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, तो ये आपका क्या हो गया? उपाय हो गया। ये तो अशुद्धि का कारण हो गया कि जो भी आपके पास श्रव्य दृश्य साधन है उनका क्या प्रयोग न होना, और इसका उपाय है इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे आपका 10वां है कि 10वें है कि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण, जैसे कि आप अपनी क्षेत्रीय यानी कि आपकी जो उस एरिया की भाषा है, जैसे कि बच्चा अगर बागड़ी बोलता है तो क्लास में भी क्या करता है? टीचर उसके सामने क्या करता है? बागड़ी बोलता है या पंजाबी बोलता है या कोई और भाषा बोलता है तो बच्चा भी क्या करता है? उसी भाषा को बोलता है, तो भी हमारी वर्तनी में क्या आ जाती है? अशुद्धता आ जाती है, जो हमारी क्षेत्रीय उस एरिया की भाषा है। तो ये तो उसका कारण हो गया। अब उसका उपाय है कि हिंदी के मानक शब्दों का ज्ञान कराना, कि हमें बच्चों के सामने हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी शब्द के मानकों का ज्ञान कराना, ये इसका क्या हो गया? उपाय हो गया। कि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण की जो हमारी सामान्य भाषा है वो बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हमें हिंदी शब्दों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। अब आपका 11वां है कि पुस्तकों के मुद्रण, पुस्तकों के मुद्रण, यानी कि जो पुस्तक लिखी हुई आती है उसके मुद्रण में क्या होता है? पुस्तकों के मुद्रणों की अशुद्धियां, पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियां, यानी कि जो आपकी पुस्तकें हैं अगर उसमें अशुद्ध लिखा है तो बच्चा या शिक्षक भी क्या करेगा? उस चीज को गलत ही पढ़ेगा। तो ये तो उसका हो गया कारण। अब इसके सामने इसका उपाय है कि पुस्तकों के मुद्रणों, पुस्तकों के
मुद्रण, पुस्तकों के मुद्रण की शुद्धियों पर ध्यान, पुस्तकों के मुद्रण की शुद्धियों पर ध्यान, पुस्तकों की मुद्रण की शुद्धियों पर क्या करना है, शुद्धियों पर ध्यान, पुस्तकों की मुद्रण की शुद्धियों पर क्या करना है, ध्यान देना है। ये आपके हो गया 11वां। अब आगे है 12 नंबर है जो आपका अशुद्धि का कारण है, शिक्षक का श्यामपट्ट पर अशुद्ध लिखना, शिक्षक का श्यामपट्ट पर अशुद्ध लिखना, शिक्षक का क्या हो गया, श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड पे जो लिखा है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा शुद्ध ही लिखना। तो इसका है शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर शुद्ध लिखना, शुद्ध लिखना। तो ये आपका हो गया 12 नंबर। 13 नंबर है लिखने में शीघ्रता करने से, लिखने में शीघ्रता करना, लिखने में जैसे कि कई बार होता है, कई जल्दी उस चीज को बच्चे लिखते हैं या शिक्षक लिखता है तो इससे क्या होता है, तो भी लिखने में क्या आ जाती है, अशुद्धि आ जाती है। लिखने में शीघ्रता नहीं करना, लिखने में शीघ्रता नहीं करना, कि जो आप लिख रहे हो उसको जल्दी आपको नहीं लिखना। तो ये हो गया आपकी क्या होगी, अशुद्धियों के 12 कारण होंगे। कौन कौन से, 1 नंबर मैंने करवाया था कि हिंदी वर्णमाला की जो आपकी मात्राएं हैं उनका क्या आपको सही ज्ञान, यानी कि अपूर्ण ज्ञान न होना कि मात्राओं का उपयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये तो हो गया आपके अशुद्धि का कारण। और इन चीजों का अगर इसके उपाय हैं तो उपाय ये कि हमें इन मात्राओं का सही ज्ञान होना चाहिए। फिर इसका पहला कारण है कि अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण जैसे कि हम किसी चीज को अशुद्ध बोलते हैं तो आगे वाला जो सुनता है वो क्या करता है, उसी चीज को अशुद्ध को ग्रहण कर लेता है। तो इसका उपाय है कि हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद है कि अनुस्वार, जो अनुनासिक शब्द हैं, उन अनुस्वार है जो अनुनासिक है, कि जो कई बार चंद्र बिंदु या बिंदी का होता है कि कईयों को उन चीजों का वो उपयोग या नाक से नहीं बोलते तो भी क्या हो जाता है, हमारी उस चीज में गलती हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। तो अब क्या करना है, इसका उपाय ये कि हमें जिस जगह अगर बिंदी है तो उसका या अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। 3 कारण हो गए। चौथा कारण ये है कि धातुओं और संज्ञाओं का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और आगे 5वां कारण है कि जो आपकी वर्तनी है उसके अभ्यास में क्या करवाते हैं, अभ्यास में अभाव, यानी कि दोबारा आप बच्चे को रीड नहीं करवाते या लिखवाते हो तो भी क्या होता है, आपकी वर्तनी में अशुद्धि पैदा हो जाती है। उसके बाद आपका 5वां है, जो आप शब्द सुन रहे हो या लिख रहे हो, पहले अगर आप सही सुनोगे तभी उसको आप क्या करोगे, सही लिख पाओगे। तो क्या होता है, अगर आप सही नहीं सुनते तो भी सही नहीं लिखते तो भी क्या हो जाती है, अशुद्धि आ जाती है। तो इसका उपाय ये कि हमें जो भी सुनना है उसको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो उसके बाद आपका 7वां आ जाता है कि जो भी आपका लिखित कार्य है उसमें संशोधन नहीं हो रहा है, कि यानी कि उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही, तो उसके क्या करना है, टीचर को उसका संशोधन करना है। उसके बाद आपका है कि शिक्षक द्वारा लिखित कार्य है, जो शिक्षक द्वारा लिखित कार्य का निरीक्षण व संशोधन न करने पर भी त्रुटि आ जाती है, तो हमें क्या करना है, उस चीज में शुद्ध लेख हो गया, अनुलेख हो गया या प्रतिलेख हो गया, तो उन सबको क्या करना है, उसका संशोधन करना है, उस पर रिसर्च करना है, उसका निरीक्षण करना है, अगर उसके कारण क्या है, किस कारण से वो गलत हो रहा है। उसके बाद आपका है कि श्रव्य दृश्य, जो आपके साधन है, श्रव्य जैसे सुनते हो, दृश्य कोई पिक्चर के माध्यम से अगर किसी को दिखाया जाता है तो उसके अभाव के कारण भी क्या होती है, अशुद्धि आ जाती है। उसका यही है कि हमें बच्चे को दिखाकर ही काम करवाना, कोई भी श्रव्य दृश्य चीज दिखाकर ही सही सुनाओ और उसको सही तरीके से उस चीज का प्रयोग करना सिखाओ, तो भी अशुद्धि के
उपाय हो जाता है। उसके बाद आपका जो आपकी क्षेत्रीय जिस एरिया में रह रहे हो, अगर आप बच्चे के सामने वही भाषा बोल रहे हो तो भी क्या हो जाती है, वो बच्चा उसी लैंग्वेज को अपने लिखने में भी क्या काम में लेता है, तो क्या हो जाता है उससे भी इसमें वर्तनी में क्या आ जाती है, अशुद्धि आ जाती है। तो हमें सामान्य क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलनी, बल्कि बच्चे के सामने हिंदी बोलनी है। उसके बाद आपका है कि पुस्तकों के मुद्रणों में अशुद्धियां, जैसे कि कई बार पुस्तक में भी अशुद्धियां आ जाती है, लिखा हुआ गलत आता है या चित्र वगैरह डायग्राम वगैरह गलत बने तो जो अशुद्धियां हैं उसको भी सुधारने का उपाय करना चाहिए। उसके बाद आपका 12वां है कि कई बार शिक्षक क्या करते हैं, श्यामपट्ट पर अगर गलत लिखते हैं तो बच्चा भी उस चीज को नोट करे तो वो भी गलत करेगा, तो शिक्षक को ऐसा नहीं करना। उसके बाद आपका लास्ट है कि लिखने में कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी किसी चीज को लिखते हैं, हमें जल्दी नहीं करनी, आराम से लिखोगे तो क्या होता है, हमारी कई बार जल्दी में लिखते हैं तो मात्राओं को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको जो भी लिखित कार्य कर रहे हो वो क्या करना है, आपको आराम से करना है। तो आज मैंने आपको क्या करवाया था, वर्तनी की अशुद्धियां कि उसके कारण क्या है और उसके साथ में उपाय करवाए थे। तो ये तो आपका होगी वर्तनी की अशुद्धि के कारण और उपाय। अब आगे मैं कल आपको करवाऊंगी अशुद्धियों की विधियां कि हम किस विधि के माध्यम से जो हमारी शुद्धियां आ रही हैं उनको सुधार सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।